हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 9वें अध्याय ध्रुव महाराज रिटर्न्स होम पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा किस प्रकार से ध्रुव महाराज के वापस आने पर ध्रुव महाराज की बहुत ही जय्यत उनका स्वागत हुआ। हर किसी ने उनको सराहा, यहाँ तक कि उनकी सौतेली माँ सुरुचि, उन्होंने भी बहुत ही सुंदर रूप से अपने सौतेले पुत्र का स्वागत किया। उत्तम ने अच्छे से स्वागत किया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अचानक क्या हो गया कि वही सौतेली माँ और सौतेला भाई जो अपने भाई को देखने तक के लिए तैयार नहीं थे, अपने पिता की गोद में बैठने तक देने के लिए तैयार नहीं थे, वो आज उनका वेलकम कर रहे हैं। सो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि नथिंग हैज चेंज्ड इन सुनीति, सुरुचि और उत्तम। व्हाट हैज चेंज्ड इज ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज क्योंकि शुद्ध भक्त बन गए हैं, स्वाभाविक रूप से उनके प्रति आदर, उत्कंठा, प्रेम बढ़ गया है। A devotee of the Lord is always अजात शत्रु, उसका कोई शत्रु हो ही नहीं सकता। So change has not happened in सुरुचि। सुरुचि जैसे पहली ईर्ष्यालु थी वैसे ही अभी भी ईर्ष्यालु है। Who has changed? ध्रुव महाराज। This is very important। हमने कल देखा किस प्रकार से सुरुचि, सुनीति, उत्तानपाद और पूरे राज्य के नगरवासियों ने ध्रुव महाराज का आवागमन किया। They welcomed him। और आज से हमारी यही श्लोकों की श्रृंखला आगे बढ़ती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। तो श्लोक क्रमांक 62। यत्र स्फटिककुण्डेषु महामारकतेषु च मणिप्रदीपा आभान्ति ललनारत्नसंयुताः। The palace of the king was surrounded by walls made of marble with many engravings made of valuable jewels like sapphires, which depicted beautiful women with shining jewel lamps in their hands. तो ध्रुव महाराज कहाँ रह रहे हैं? उत्तानपाद के महल की सुंदरता का वर्णन है। देखिए क्या क्या है वहां पे। सो उत्तानपाद राजा जो अपने अभी पिताजी के महल में रह रहे हैं, उनका महल कैसा है? सो हमने देखा कल कि it has walls bedecked with highly valuable jewels. Yes. He dwelled in that house just as the demigods lived in palaces in higher planetary systems. So उनके दीवारों में भी रत्न जड़े हुए थे। आज हमने ये बैकग्राउंड क्यों लिया है? दिखाने के लिए हमारी दीवार में क्या है और ध्रुव महाराज की दीवार में क्या था। हमको लगता है हमने बहुत प्रगति कर ली है, हमने अभी बहुत तारे तोड़ लिए हैं। नहीं, पहले के लोग हमसे ज्यादा अच्छे से रहते थे, हमसे ज्यादा स्वस्थ रहते थे, हमसे ज्यादा ये था, धन था उनके पास।
अगर हम, मैंने पहले भी कई बार ये कहा है, अगर हम 1930s 40s की मूवीज देखेंगे, उस समय शूट हुई, तो उसमें जो सबसे गरीब व्यक्ति है, सबसे गरीब व्यक्ति, वो ब्रास की थाली में खाता है, और जो धनी लोग हैं वो चांदी और सोने के थालियों में खाते हुए दिखाई देंगे आपको, जमींदार, राजा वगैरह। हम आजकल सबसे धनी व्यक्ति बाहर जाता है तो थर्माकोल की प्लेट में खाता है, और हम अपने आप को कहते हैं हमने बहुत तरक्की कर ली, बहुत प्रगति कर ली। So here the bedding is made of ivory, very soft, white as milk. Yes, chairs, benches, sitting places were made with gold. सोचिए, that is opulence. That is opulence. So हम देखते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, the conception of worldly opulence was formerly based on natural resources like jewels, marble, silk, ivory, gold and silver. आजकल क्या है, ऐश्वर्य का मापदंड पैसा है, वो भी कैसा पैसा जो एक्चुअली हाथ में नहीं है, वो सिर्फ आंकड़ों में दिख रहा है। इट इज ऑल इन डिजिट्स, वो एक्चुअली कुछ नहीं है, हाथों में कुछ नहीं है, इट इज ऑल इन डिजिट्स, है कि नहीं? पहले बार्टर सिस्टम था, मेरे पास 1 किलो चावल है, आपके पास 1 किलो दाल है, चलो, मैं खुद दिखता था क्या हो रहा है। उसके बाद नोट आए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, हम सब जानते ही हैं। तो नोट दो और खरीदी करो, नोट दो और खरीदी करो। अब डिजिटाइजेशन आने के बाद नोट भी नहीं है, केवल सब जीरोस एंड वंस के फाइल्स में घूम रहा है, बस सारी हमारी जो करेंसी है वो हवा में है। कुछ है ही नहीं एक्चुअली। मुझे खुद बैंक गए हुए शायद 4 साल हो गए, जरूरत ही नहीं पड़ती जो बैंक जाने की है। ऑफ कोर्स मेरे बैंक में है भी कुछ नहीं वैसे कि मैं जाऊं बैंक में, लेकिन कह रहा हूं कि बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सालों साल हो गए बैंक गए हुए। नहीं तो बिफोर दिस डिजिटाइजेशन एज, कुछ भी आया बैंक में जाओ, कुछ भी भरना है बैंक में जाओ, सब जगह बैंक है, सब कुछ घर से होता है, ईज है। लेकिन एक्चुअली उसका मतलब क्या है कुछ नहीं हाथ में, सब दिखता है यहां से बस। So this is the stark contrast of today's wealth and today's opulence is as compared to Dhruva Maharaja's times wealth and opulence. उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैरमद्रुमैः कूजद्विहङ्गमिथुनैर्गायन्ति उत्तमध्रुवैः. The king's residence was surrounded by gardens wherein there were varieties of trees brought from heavenly planets. In those trees, there were pairs of sweetly singing birds and almost mad bumblebees, which made a very relishable buzzing sounds. So, इतने सारे उद्यान हैं वहां पे, इतने सारे पक्षी चहचहा रहे हैं, it's all natural. So, हम देखेंगे, हम पहले के मंदिर देखें, पहले के महल देखें, आज भी अगर हम गोवा में पहले के अगर घर देखेंगे, बिग हाउसेस, हर एक घर के बाहर एक बड़ा गार्डन होगा, आते ही वहां बाहर लोगों को बैठने के लिए जगह होगी। आपने देखा है कभी पहले के घर नोटिस किए हैं? आते ही, मतलब घर का अंदर नहीं, वो घर के बाहर ही है, लेकिन 4 लोग बैठे, इतनी जगह। So this is how also we see everyone was concerned with offering some basic customary comfort to anyone on the street. कोई भी कहीं भी थक गया हो, भाई घर में आके बैठो बाहर, उसके ऊपर भी अच्छी दुआ करती थी। So हर घर में आते ही बाहर 4 लोग बैठे, ऐसा, इस तरफ एक, इस तरफ एक, ऐसे घर के इस तरफ, इस तरफ, ऐसे घर में अंदर जाएंगे तो घर में मेन एंट्रेंस करने से पहले ही इधर एक, इधर एक, ऐसे बैठने के लिए।
4, 5, 6 लोग बैठ सके। सो वी सी हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, कैसे कैसे जीवन चेंज हुआ है। आज हम एक बड़े फ्लैट में कितने लोग रहते हैं। अब 1 BHK में कोई बाहर से आ गया तो उसको हिलने के लिए भी जगह नहीं है। पहले रास्ते से जाने वाले लोगों के लिए भी जगह होती थी, आज हमारा कोई आ गया उसको भी रखने के लिए जगह नहीं है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस टाइम्स एंड टुडेस टाइम्स। वाप्यो वै दुर्यसोपाना पद्मोत्पलम कुमुद्वतीः हंसकारडवल कुलैर्जुष्टा चक्राहरसारसैः। There were emerald staircases which led to lakes full of variously colored lotus flowers and lilies. Swans, karandavas, chakravakas, cranes, similar other valuable birds were visible in those lakes. So there was a huge amount of natural beauty, natural opulence, natural wealth. So बड़े बड़े घर हैं, घरों की दीवारों में बड़े बड़े रत्न माणिक हीरे मोती हैं। घर के फर्नीचर सोने और चांदी से बना हुआ है। प्रांगण है, प्रांगण में इतने सारे बड़े उद्यान है, वहां अलग अलग पक्षी चहचहा रहे हैं। वे अलग अलग प्रकार के सुंदर पानी में खेलने वाले बर्ड्स हैं। दिस इज नेचुरल ब्यूटी, दिस इज वेल्थ। यस, आज हम निर्जीव गाड़ी, निर्जीव घर, इन सबको लेके, निर्जीव मोबाइल, निर्जीव लैपटॉप, यस, निर्जीव नेटफ्लिक्स, इन सबको लेकर के हम मजा मार रहे हैं। वैदिक जीवन में सब कुछ सजीव था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, सजीव का कोई वैल्यू नहीं रहा, सब कुछ निर्जीव है। एवरीथिंग इज निर्जीव। पहले पहले लोग कम से कम एक्टर्स एक्टिंग करते थे, और जो एक्टिंग थी वो दिखती थी चेहरे पर। अभी तो मूवीज आ गई हैं जैसे एवेंजर्स एंड गेम, वो हर कोई सूट बन करके ही रहता है और पीछे VFX चलता है। मतलब एक्टर का क्या काम है उधर? किसी भी झाड़ू मारने वाले को वो सूट पहना तो वो भी हाथ हिला ही लेगा, क्योंकि ना सर दिखता है, ना आंख दिखती है, ना मुंह दिखता है, केवल पीछे से बात करना है, उन्होंने VFX घुमाना है, बस खत्म काम। ये एक्टिंग हो गई आज। यस, एक्टिंग मीन्स देयर हैज टू बी लॉट ऑफ इमोशंस। यस, फेस हैज टू बी वेरी एक्सप्रेसिव, देन ओनली, तभी तो व्यक्ति अभिनय कर पाएगा। अभी वो कोई नहीं चाहिए। एवेंजर्स एंड गेम, जय हो। So we are becoming so very plastic. Our life has become only plastic. Yes. श्लोक क्रमांक 65। उत्तानपादो राजर्षिः प्रभावं तनयस्य तं श्रुत्वा दृष्टाद्भुततमं प्रपेदे विस्मयं परम्। The saintly king Uttanapad, hearing the glorious deeds of Dhruva Maharaj and personally seeing also how influential and great he was, felt very satisfied, for Dhruva's activities were wonderful to the supreme degree. एक पिता को अपना बच्चा सबके द्वारा वंदनीय हो, सभी के द्वारा पूजनीय हो, सभी उसका आदर करें, सम्मान करें, उसकी एक अपनी पहचान हो समाज में, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? किसके पिता को और क्या चाहिए, है कि नहीं? जब उत्तानपाद को पता चला ध्रुव महाराज के भगवान को प्रसन्न करने की पूरी श्रृंखला का, was very happy, he was very very happy. क्योंकि हम देखते हैं जब भी बच्चा कुछ करता है, खास करके बेटा कुछ भी करता है तो उसका क्रेडिट उसके पिताजी को जाता है। अरे किसका बच्चा है। जब एक स्त्री कुछ करती है वो पूछा जाता है अरे किसकी पत्नी है।
यस, सो दिस इज हाउ वी आर नोन, किसकी बेटी है या किसकी पत्नी है। और जब लड़का होता है तो पूछा जाता है किसका बेटा है। यस, सो वी सी वी आर ऑलवेज known by someone else, and whatever we do also reflects on the image of someone else. हम अपने जीवन में किसी और के साथ भी जाने जाते हैं, हम अकेले नहीं जाने जाते हैं। हम अपना नाम लगाते हैं, अपने पिताजी का नाम लगाते हैं, फिर टाइटल आता है कि नहीं। सो वैसे ही हम जो कुछ भी करते हैं उसको भी सीधे सीधे उस व्यक्ति विशेष के साथ में जोड़ा जाता है। हम देखे होंगे लोग कहते हैं अरे तुमने ये काम करके हमारी समाज में नाक कटवा दी, क्यों भाई आपने क्या किया। लेकिन लोगों का उनकी तरफ देखने का नजरिया तो रह गया ना, अरे ये बेटा इसने क्या किया, ये बेटी इसने क्या किया, इनके माँ पिताजी ने क्या किया। समाज में तो ये चर्चाएं होती हैं। सो नोबडी इज अलोन इन अ कम्युनिटी, नोबडी इज अलोन। एक समाज में कोई भी अकेला नहीं होता। इसलिए हम देखते हैं पहले कम्युनिटीज में से सबसे बड़ा दंड होता था कम्युनिटी में से ऑस्ट्रोसाइज कर देना, समाज में से उसे बाहर निकाल देना। अगर कोई ज्यादा मस्ती करता था उसे समाज में से बाहर निकाल देते थे, तुम्हारा और हमारे समाज का कोई संबंध ही नहीं है, ऐसे घृणित कार्य किए तो। सो अ पर्सन इज ऑलवेज नोन बाय समबडी और समथिंग। तो उत्तानपाद इज सो वेरी हैप्पी, उनके बेटे के चर्चे हर जगह पे हैं, भगवान स्वयं उन्हें अपना दर्शन देने आए हैं। आगे जा करके वो 36,000 साल तक ध्रुव लोक पर राज्य करने वाले हैं, भगवत धाम जाने वाले हैं। व्हाट अ ग्लोरियस बॉय, आई एम सो हैप्पी टू हैव हिम। श्लोक क्रमांक 66। वीक्ष्योढवयसं तं च प्रकृतीनां च सम्मतम् अनुरक्तव्रजं राजा ध्रुवं चक्रे भुवः पतिम्। When after concentration, King Uttanapad saw that Dhruva Maharaj was suitably mature to take charge of the kingdom, and that his ministers were agreeable and the citizens were also very fond of him, he enthroned Dhruva as the emperor of this planet. Here we see the way a person chooses the next heir. वो व्यक्ति अकेला नहीं है, वो खुद राजा देखता है मेरा बेटा, हाउ इज माई सन फेयरिंग। केवल राजा का बेटा बन गया इसलिए नहीं, वो राजा देखता है क्योंकि उसे अपने बेटे को राज्य दे करके अल्टीमेटली उसे उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है। ये कोई क्या बोलते हैं, हाँ भाई तुम ले लो तुम ले लो तुम ले लो, ऐसी बात नहीं है ये। इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वी हैव Uttanapad seeing Dhruva analyzing with concentration. Yes, with concentration, King Uttanapad saw that Dhruva was mature. तो मैच्योरिटी होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने अपनी प्रजा से डिस्कस किया, सॉरी अपने मिनिस्टर्स से, मंत्रियों से डिस्कस किया, दिस इज माय प्रपोजल, व्हाट डू यू थिंक। उसके बाद उन्होंने देखा प्रजा भी इस चेंज के लिए सुखी होगी। सो अपॉइंटिंग अ न्यू किंग इज नॉट दैट हाँ भाई ठीक है ये आ गया चलो हो गया ना। Even the ruler was autocratic, still he had responsibilities to take everyone into confidence. So हम अगर कहें कि पहले लोग बहुत ही राजा बहुत ही ऑटोक्रेटिक होते थे, it is not like that. Autocratic in the sense what? एक बार सही व्यक्ति सही जगह पर बैठ जाए फिर उसका सुनना चाहिए। सही व्यक्ति को सही जगह पर बैठना ये बहुत ही या बिठाना, ये दोनों भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बिना तो सब काम ठप हो जाएगा। हम देखते हैं, हम भी वही करते हैं ना। आजकल हम क्या करते हैं, एक चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को बिठाते हैं एक जगह पे और उसके बाद 5 साल तक हम उसे देखते ही रहते हैं ना वो क्या करता है। कुछ भी करे, इतने स्कैम्स हुए पहले, कुछ हुआ नहीं, 5 साल तक सरकारें चली। सो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग। हम पहले की प्रक्रिया से कुछ अलग नहीं है। हम अरे आज ये प्रॉब्लम हो गया,
चलो आज नया इलेक्शन, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता है। कितना भी बड़ा स्कैम हो, लोग कितनी भी गाली मारे, 5 साल के बाद ही इलेक्शन होगा। आर वी डूइंग द सेम थिंग? वो पहले एक इसका, बट in today's world everyone is getting to be a leader by hook or crook because might is right. जिसके पास शक्ति है उसका राज्य है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पहले ऐसा नहीं था। उत्तानपाद ने स्वयं ध्रुव महाराज को एनालाइज किया, अपने मंत्रिमंडल से पूछा, और उसके बाद उन्होंने देखा कि प्रजा भी इस चेंज के लिए, रामायण में भी हम देखते हैं, रामायण जब दशरथ महाराज प्रभु रामचंद्र को कोरोनेट करना चाहते हैं, उनका राज्याभिषेक करना चाहते हैं, राज्य तिलक करना चाहते हैं, वो सुमंत्र के द्वारा अपने सारे मंत्री परिषद की ये बैठाते हैं। एवरीवन इज वेरी हैप्पी कि राम राजा बनेंगे। यस, फिर हर जगह यस राम राजा बनाया जाएगा। अरे हर जगह त्योहार ही त्योहार। सो इट इज नेवर कि मैं राजा तो मेरा बेटा भी राजा, नहीं, मैं राजा हूं तो भी नेक्स्ट राजा कौन होगा ये केवल मेरे अकेले पर डिपेंडेंट नहीं है। मंत्रिमंडल और प्रजा, मंत्रिमंडल प्रैक्टिकली इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी, उन्होंने हाँ बोलना चाहिए, और प्रजा क्योंकि जो कुछ भी एग्जीक्यूटिव बॉडी के आधार पर राजा साइन मारेगा वो इम्प्लीमेंट किसके ऊपर होगा? प्रजा के ऊपर होगा, है कि नहीं? गाय भैंस भेड़ बकरी पर तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, व्यक्तियों पर ही इम्प्लीमेंट होगा वो राज्य, तो उन्होंने भी हाँ बोलनी चाहिए। Yes. So see the Vedic system, and today we are doing the same thing. Aren't we doing anything different? We are doing the same thing today also, isn't it? आज भी हम किसी को राजा बनाते हैं और 5 साल तक वो क्या करता है देखते रहते हैं। What difference? No difference. श्लोक क्रमांक 67। आत्मानं च प्रवयस माकलय्य विशाम्पतिः विनं वनं विरक्तं प्रातिष्ठं विमृशन्नात्मनो गतिम्। After considering his advanced age and deliberating on the welfare of his spiritual self, King Uttanpad detached himself from worldly affairs and entered into forest. तो बहुत सोच विचार करके कि आगे क्या होगा, उत्तानपाद महाराज ने सोचा कि अब समय है रिटायरमेंट लेने का। दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। हर एक व्यक्ति विचार कर रहा है कि क्या करना चाहिए। जस्ट बिकॉज आई हैव गॉट पावर आई स्टे पुट टू पावर, नो। मुझे हाथ में आज पावर मिली है, जब तक सूरज चांद रहेगा मेरा पावर और मेरी कुर्सी मेरे पास होनी चाहिए, नहीं। प्रकृति लात मार के हर किसी को निकालने ही वाली है, तो प्रकृति लात मारे इससे पहले खुद निकल जाओ। सिंपल। At one point of time we will become old, we will become invalid, we will all our faculties will not function properly। इससे पहले कि इस सबका पूरा भार पड़े, निकल जाओ। Yes, the best death is nobody knows where you have died, how you have died, when you have died। सबसे बढ़िया मृत्यु क्या है? किसी को पता नहीं है आप कहां मरे, कब मरे, क्यों मरे, कैसे मरे। yes। क्योंकि नहीं तो द वर्स्ट थिंग फॉर अ पर्सन इज जब वो मृत्यु के शैया पर है तब हर कोई उसे मिलने आता है। अरे जो अल्टीमेटली उसका एकमात्र साधन था, देयर वाज सम होप कि वो भगवत धाम जाएगा, अल्टीमेटली लास्ट मोमेंट पे तो भगवान का नाम लेगा, वो भी हम उससे छीन रहे हैं। लास्ट मोमेंट पे पत्नी बच्चे सब आकर के रोते हैं, अरे उसको शांति से जाने दो,
कम से कम उस समय तो भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करे, कुछ ना कुछ तो भगवान के बारे में सोचे। पूरा जिंदगी भर तो पत्नी, बच्चे, पति, माँ, पिताजी, बैंक बैलेंस, घर, ईएमआई, यही सोचता आ रहा है वो। मृत्यु के समय भी यही सोचेगा। यम यम वापि स्मरन् भावान त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद भावम याति नास्ति अत्र संशय है। जो जो भी अपने जीवन में जिस जिस चीज पर विचार करते हुए अपना जीवन निकाला है, वो उसी चीज पर विचार करेगा एट द एंड मोमेंट ऑफ हिज लाइफ। अगर एंड मोमेंट ऑफ हिज लाइफ he is able to somehow remember Krishna, that's the most good fortune. मैं श्रील प्रभुपाद जी का कन्वर्सेशन पढ़ रहा था। श्रील प्रभुपाद जी से एक डिसाइपल ने पूछा, प्रभुपाद जी, a person has been rascal number 1 for all his life, but at the end of his life somehow he is able to remember God. What will happen to him? प्रभुपाद जी हंसते हैं, बोलते he'll go back to Krishna. He'll go back to Krishna. But remembering Krishna at the end of his life, is it easy? If one can somehow remember Krishna at the end of one's life, one will definitely see वो टिक हो गया। अंत में भगवान का नाम आया मुंह पे, मतलब टिक हो गया। अभी कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवत धाम जाना ही है। लेकिन वो नाम मुंह पे आना, क्या वो आसान है? नो। सो एटलीस्ट मृत्यु के समय पे तो व्यक्ति को अकेले छोड़ देना चाहिए। भगवान का नाम लो, भगवान का गुणगान करो, भगवान के बारे में सुनो, कुछ तो चेंज आए। सब आके रोते रहते, अरे तुम चले जा रहे हो, तुम चले जा रहे हो। और व्यक्ति को भी लगता है ये रोएंगे, मैं भी दुखी होऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अरे वो रोए ना रोए, तुमको जाना ही है, तुमको जाना ही है। यस, बेटर कम टू सेंसेस, बेटर कम टू सेंसेस। तुम्हें जाना ही है। किसी के लिए कोई नहीं रुकने वाला है, किसी के लिए कोई नहीं रुकने वाला। यस, सो this is the greatest illusion that without me things can't function. मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा? ऐसे कितने लोग आकर के सोच करके चले गए, लेकिन सबका सब कुछ होता ही गया है कि नहीं? हम बस कठपुतली हैं। जितना समय भगवान नचा रहे हैं तब तक नाचना है, लेकिन अल्टीमेटली डोर भगवान के ही हाथ में है। हमको जब डोर से भगवान नचाते हैं, हम समझते हैं अरे वाह मैं क्या नाच रहा हूं। वो हम नहीं नाच रहे, वो भगवान नचा रहे हैं। एक सांस एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, निकलना पड़ेगा। लात मार के भगा देगी प्रकृति, यमदूत खींच लेंगे, एक सांस एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाली। सो वेरी इंपॉर्टेंट वी कम टू आवर सेंसेस। कितना महत्वपूर्ण है कि हम चीजों की गंभीरता को जाने। यस, and then if we really are able to come to that platform, the future is glorious, just like Dhruva Maharajas. तो हमने आज चतुर्थ स्कंद के 9वें अध्याय पर पूरा अध्याय समाप्त किया। Thus end the Bhaktivedanta purports of the 4th canto, 9th chapter of Srimad Bhagavatam entitled Dhruva Maharaj Returns Home। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।